देवियों सज्जनों, आइए अब आपको इस शौर्य स्थली से लिए चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। हमारा प्यारा देश भारत, जहां हर प्रांत की एक अलग पहचान है, अलग वेशभूषा है एवं नृत्य कला है। दक्षिण की धरती से जन्मी कलरीपयट्ट हमें सिखाती है कि असली योद्धा पहले स्वयं पर विजय पाता है। हर गति में नियंत्रण, हर प्रहार में संयम और हर श्वास में एकाग्रता। यह केवल युद्ध कला नहीं, यह आत्मसंयम का विज्ञान है। और फिर आती है मलखंब, जहां शक्ति स्तंभ से मिलती है और संतुलन साहस बन जाता है। मल यानी योद्धा, खंभ यानी आधार। ये वो साधना है जिसमें शरीर सीमाओं को लांघता है और मन स्थिर होकर अपने भीतर की ताकत पहचानता है। यह प्रदर्शन नहीं, तपस्या है। इन दोनों की धड़कन बनती है चेंडा की गूंज, ताल जो नसों में ऊर्जा भर दे, लय जो कदमों को दिशा दे और नाद जो संस्कृति का गर्व बनकर हर हृदय तक पहुंचे। चेंडा केवल संगीत नहीं, ये वो आह्वान है जो साहस को जागृत करता है। जब कलरीपयट्ट की फुर्ती, मलखंब की साधना और चेंडा की प्रचंड लय एक साथ बहती है, तब ये कोई प्रस्तुति नहीं रहती, यह भारत की जीवंत विरासत बन जाती है। शक्ति, अनुशासन और संस्कृति, एक ही आत्मा के तीन स्वर। जहां हर कदम में साहस हो पर हर श्वास में संयम, वही जन्म लेता है वो चरित्र जो केवल विजय नहीं बल्कि वंदनीय होता है। यही वो धारा है जिसमें परंपरा गति बनती है और अभ्यास आत्मा का स्वर। तो आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं।
साहस की संपत्ति, संस्कारों की समृद्धि और प्रयास की प्रकृति देखी है, आज मैंने भारत की गौरवशाली संस्कृति देखी है। तो आइए जयपुर एक बार जोरदार तालियों से इन वीर योद्धाओं का अभिवादन करें। अब आइए आप सभी को लिए चलते हैं प्राचीन कलाओं से युद्ध भूमि की ओर। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके अंतर्गत भारतीय सैन्य बलों ने वीरता एवं अदम्य साहस का ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया जिसने दुश्मनों को आजीवन याद रखने वाला सबक सिखाया। एक सुनियोजित एवं तेज कार्रवाई में हमारे वीर सैनिकों ने न केवल दुश्मनों के नापाक मंसूबों को विफल किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत की संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ करने की किसी की हिम्मत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर, यह शौर्य गाथा हमारे सैनिकों की वीरता, अनुशासन और अदम्य साहस का जीवंत प्रमाण है। इसी साहसिक अभियान की एक जीवंत झलक आपके समक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे लट्टा प्रोडक्शन द्वारा तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं इनैक्टमेंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। आज 78वें सेना दिवस के प्रतापी अवसर पर हम भारतीय सेना के शौर्य, अद्भुत साहस, बलिदान की सशक्त मिसाल का मल्टीमीडिया चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। आधुनिक युद्ध का आगाज जो बन गया मिसाल। इतिहास के पन्ने अक्सर अमन की स्याही से ज्यादा वतन परस्त सैनिकों के देश की खातिर बहाए गए लहू से लिखे जाते हैं। जब जब हिंदुस्तान को कोई आंख दिखाएगा, कसम है भारत माता की, वो आखिर मुंह की खाएगा। स्वतंत्र भारत की वीर भूमि के गौरवशाली सैन्य इतिहास का पहला अध्याय तब शुरू हुआ जब 1947 में आजादी के 2 माह बाद ही पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर हमला किया। तो भारत के जांबाज सैनिकों ने अपने अदम्य साहस से दुश्मनों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हमारी संख्या बहुत कम है, पर मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी गोली और आखिरी जवान तक लड़ूंगा। ओवर एंड आउट सर। भारतीय सेना के साहस और जज्बे ने कश्मीर घाटी को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। 1965 में पाक ने अपने नापाक इरादों से भारत पर हमला करने का दुस्साहस किया। वो शायद भूल गया था कि हमारे जांबाजों का हौसला तो बुलंद है ही, उनकी बहादुरी भी बेखौफ है। सन 1971 में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना फन उठाया। नहीं सर, मेरा टैंक चाहे हिट हुआ है, मेरी सांसें और बंदूक अभी भी चल रही है। मैं इन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा सर। और इस युद्ध में मिली शिकस्त इतनी बड़ी थी कि पाकिस्तान को अपना आधा हिस्सा गंवाना पड़ा। सैन्य इतिहास में दूसरे महायुद्ध के बाद 90,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1999 में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी मक्कारी दिखाई और कारगिल की सामरिक महत्व की चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने इन दुर्गम परिस्थितियों का सामना करते हुए दुश्मन को धूल चटा दी। भारत माता की सौगंध, या तो मैं तिरंगे को लहराता हुआ आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ
लेकिन आऊंगा जरूर। कैप्टन बत्रा के ये शब्द आज भी हर भारतीय सैनिक को प्रेरित करते हैं। भारतीय सेना ने सभी घुसपैठियों का सफाया कर कारगिल के ऑपरेशन विजय को सार्थक बनाया। पाकिस्तान की सेना द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों ने 2014 में उरी से लेकर 2019 में पुलवामा हमले तक लगातार भारतीय नागरिकों और सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाया। पुलवामा में 44 अमरवीरों के बलिदान ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। भारतीय सेना ने देश की शांति और सुरक्षा में सेंध लगाने का जवाब हर बार दुश्मन के घर में घुस कर दिया। लहू खोल रहा, कतरा कतरा बोल रहा, जब जब तूने ललकारा है घर घुस के हमने मारा है। एक बार नहीं अरे बार बार तोड़ा है तेरा गुरूर। वंदे मातरम। अस्तित्व में आने से अब तक पाकिस्तान के मंसूबे आज भी उसी तरह घिनौने हैं। जनरल राशिद, कश्मीर में तो हालात दिन ब दिन खुशहाल होते जा रहे हैं। आर्टिकल 370 खारिज होने के बाद हिंदुस्तानी फौज ने चारों तरफ अमन का माहौल पैदा कर दिया है। बाजार खुल रहे हैं, सड़कों पर रौनकें फैली हुई हैं। इस तरह तो कश्मीरी आवाम पर हमारा असरो रसूख बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिर्फ कश्मीरियों पर ही नहीं, असर और रसूख तो हमारा पाकिस्तानी अवाम पर भी खत्म हो गया है। जनाब, अब तो मुल्क में सियासतदान ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। फिर तो जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है? इंडिया में बड़े पैमाने पर दहशत फैलानी होगी। हमारा पहला मंसूबा तो नाकाम हो गया है। एजेंट अकरम, तुम ISI वाले भी ढीले पड़ गए हो। अकरम, कोई अल्टरनेट प्लान सोचा है तुम लोगों ने? यस सर, आदिल ने कश्मीर से कुछ फोटो और प्लान भेजे। बताओ। जनाब, वारदात के लिए बैसरन वैली सबसे मुनासिब जगह है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान से सैलानी घूमने आते हैं और ये पहलगाम ब्यूटी पार्क सबसे दूर है। जनाब, हमारे लोग बहुत आसानी से निकल आएंगे। हाँ, ये बेहतर है। DRF को कहो एक्शन ऐसा होना चाहिए कि आगे से हिंदुस्तानी कश्मीर में घूमने तो क्या, कश्मीर का नाम लेने की भी जुर्रत ना करे। इंशाअल्लाह। विजय बेटा, मैं तो बहुत थक गया हूं। तुम लोग आगे घुमाओ, मैं यहीं बैठता हूं। ओके पिताजी, अब बैठिए इधर। चल कंचन। हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है पापा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम लोग तो सेफली ऊपर पहुंच गए। हाँ जी, ध्यान रखेंगे। आपने यूं ही मिस कर दिया यहाँ आना। सूरज, रुको ना, 15-20 मिनट मुझे भूख लगी है। यार मैं बहुत थक गया हूँ। तुम यहीं रुको, मैं मैगी लेकर आई। हाँ नीलम, चलो सब कॉफी पी लो। ओए, क्या नाम है तेरा? नीलम। क्या हुआ भाई? तेरा क्या नाम है? मेरा नाम श्याम। श्याम, श्याम, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या किया तूने? श्याम, श्याम आंखें खोलो। श्याम उठो। सूरज, सूरज, क्या हुआ सूरज को? प्लीज सूरज, क्या हुआ मेरे सूरज को? प्लीज हेल्प मी। क्या हुआ सूरज को? विजय, चलो ना सेल्फी लेते हैं। कंचन, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई गोली चला रहा है? ऐसे रोमांटिक मौसम में भी तुम्हें गोलियां सुनाई देती है? थोड़ा इधर देखो ना। ओए, ये सिंदूर वाली तेरी बीवी है? नहीं। हाँ। नहीं। काफिर है साला। खुदा का खौफ करो। चल, अब तू भी खुदा के पास चल। खौफ करो। ओए कश्मीरी घोड़े वालों, तुम सब लोग जाओ यहाँ से। तुम सब लोग जाओ यहाँ से। ओए,
इधर आ। हमने कोई गलती नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं किया। मैं तो नेपाली हूँ। चुप। हम यहाँ घूमने को आए। चल जा, तो गोली मार दूंगा। हमने कोई गलती नहीं किया, हमने गीता, ಅವನ ಜೊತೆ ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೋ. तुम दोनों नीचे लेट जाओ. ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೋ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೋ. ओए, इधर आ। नाम क्या है तेरा? शिवा. तो तू भी शूट मत करो. मेरे पति को मार दिया. हम दोनों को भी मार दो. एक कुत्ते, तूने मेरे पापा को क्यों मारा? ओए, ये बात जाकर अपनी सरकार से पूछना. कत्ल हुई मानवता, दहल गया इंसान, धरती रोई, अंबर रोया, रोया सारा जहां. ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है. देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी. एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने पहलगाम में अपने सुहाग खोने वाली भारतीय महिलाओं पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया. ये सिर्फ बदला नहीं, शहीदों को श्रद्धांजलि है. भारत सरकार ने तुरंत अटारी बॉर्डर बंद किया. देश की वीरांगनाओं की उजड़ी मांग का दर्द एक संकल्प में बदला कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते. भारत सरकार ने आपातकालीन निर्णय के बाद सभी विभागों, रॉ, आईबी, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि के हर संभव सहयोग से आतंकवाद प्रतिरोध पर सख्त एक्शन लेने की योजना पर सुरक्षा बलों द्वारा भारतीय सेना मुख्यालय में कार्रवाई शुरू की. सर, हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जो इनपुट साझा किए थे, उनकी पुष्टि हो चुकी है. 21 टारगेट में से ये 9 शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं. सर, यहाँ मुरीदके में भारी हथियारों का स्टॉक और प्रमुख आतंकवादी मौजूद है. इस समय यहाँ कोटली में भी 3-4 प्रमुख टेररिस्ट मौजूद हैं. सर, ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से सारे टारगेट का विश्लेषण कर लिया गया है. टारगेट वेपन मैचिंग डन. नथिंग क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर. आम जनता की जान माल की क्षति ना हो, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है. सर, वेस्टर्न बॉर्डर पर एयर डिफेंस की प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है. ऑफिसर्स, ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये हमारे निर्दोष नागरिकों की चीखों का जवाब है. ये हर उस महिला के आंसुओं की पुकार है जिसने पहलगाम में अपना सुहाग खोया. भारत प्रतिशोध नहीं, न्याय करता है. ख्याल रखें, ये योजना पूर्ण गोपनीयता में रहनी चाहिए. एवरीवन एब्सोल्युटली नीड टू नो बेसिस पर प्रोसीड करें. डिसिप्लिन हमारा कवच है, स्पीड हमारा हथियार है और सत्य हमारी विजय है.
जय हिंद। इस त्रासदी का बदला लेने के लिए हमारे भूतपूर्व सैनिक भी तत्पर हैं। जय हिंद। लाइट सूबेदार भोपाल सिंह चौधरी मेरा नाम है। 3 युद्ध लड़ेंगे आजादी वतन के लिए। आप बोलेंगे ये लोग क्या करेंगे युद्ध में? अरे हम क्या नहीं करेंगे, दुश्मन का बम अपने सीने में ओटेंगे, धरती माँ के कलेजे पर नहीं गिरने देंगे। 7 मई 2025 प्रातःकाल 1:05 के ऐतिहासिक क्षण। ऑल यूनिट्स स्टैंड बाय। सर, ले से लेके सर क्रीक सेक्टर तक सब यूनिट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ऑर्डर सर। ऑप्स कमांडर, भारत सरकार की परमिशन आ चुकी है। गो अहेड एज पर द प्लान। लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर। टारगेट 1 सवाई नाला मुजफ्फराबाद, कंफर्म्ड हिट, टोटली डिस्ट्रॉयड। Sedna Milan. Our UAV confirms elimination of top TRF handler. The entire communication hut obliterated. अब देखो कैसे तड़पोगे बेबस का खून। Target 3 totally above. Heavy movement neutralized. Thermal signatures 0. सोगे तुमने जुल्म जो Target 4 Kotli Gulpur destroyed. कैसे तड़पोगे बेबस का खून बहाया है। Target 5 Barnala. Op Commander LET. Bunker penetrator confirmed entry. और सर टारगेट एलिमिनेटेड। तड़पोगे बेबस का खून बहाया है, अब पानी को भी तरसोगे। मिट्टी का तिलक लगाते हैं। Target 6 मैमूना जोया, सियालकोट, LET कैंप। सर उन्हें पता भी नहीं चला कि कौन सी दिशा से प्रहार हुआ है। 0 एसपी। ऑपरेशन सिंदूर, 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 ऑपरेशन सिंदूर। Target 7 सर्जन। टारगेट एलिमिनेटेड। Target 8 मुरीद के लॉन्च पैड, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, नो सर्वाइवर्स। किया था ये ऐलान जान की बात। Target 9 बहावलपुर, टेररिस्ट ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट सेंटर डिस्ट्रॉयड। वेल डन। आज 9 आतंकी कैंप अब सिर्फ नक्शे पर ही बचे हैं, जमीन पर नहीं। भारत के इतिहास में महिलाएं हमेशा भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती रही हैं। नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई का विवरण देने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी के साथ 2 महिला अधिकारी भी आईं। रेड टीम एक ऐसी विशेष रणनीतिक इकाई है जिसका काम दुश्मन की सोच, चाल और योजना को पहले से समझ लेना है। दे सिमुलेट द एनिमी, उसके तरीके, उसकी कमजोरी, उसका अगला कदम। भारतीय सेना ने इस रणनीति को विदुर वक्ता का नाम दिया है, जो महाभारत के बुद्धिमान रणनीतिकार विदुर से प्रेरित है। जनरल शेरी, आप तो पाकिस्तान अफेयर्स के माहिर हैं। आपके मुताबिक क्या करेंगे ये लोग? मेरे मुताबिक पाकिस्तान सबसे पहले भारत के एयरफील्ड को ही निशाना बनाएगा। 7-8 मई की रात जब हिंदुस्तान की फौज आराम से सो रही होगी, तब हम हिंदुस्तान के तमाम हवाई अड्डों पर अटैक करके उन्हें तबाह कर देंगे। इस बार भी पाकिस्तान आदतन न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देगा। इस लड़ाई में हम हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे। पर जनाब, हमने तो न्यूक्लियर बॉम्ब अभी तक चला के भी नहीं देखा है। अरे चला कौन रहा है, धमकी तो देनी है। सर, वो कहावत है ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। हमेशा की तरह इस बार भी वो अपने मिशन का कोई बड़ा सा नाम रख लेगा। बॉयज, हमारे इस मिशन का नाम होगा बुनियाल अल मरसूस। एक ऐसा ऑपरेशन जो हिंदुस्तान
कभी भूल ना पाए। 7-8 मई की रात एक बार फिर से पाकिस्तान के घिनौने मंसूबों ने भारत की सुरक्षा क्षमता को भेदने की नाकाम कोशिश की। इसके तहत पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियाल अल मरसूस लॉन्च किया गया। पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई ठिकानों के साथ साथ हमारे शहरों और धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। हमें तो तुम्हारे इरादों का पहले से ही पता था। सर्विलांस ऑन सर। स्क्रैम्बल टीम्स ऑन सर। सुदर्शन वेपन सिस्टम रेडी सर। सर, ऑल इनकमिंग थ्रेट्स लॉक्ड। एक्टिवेट सुदर्शन वेपन सिस्टम। ऑल स्टेशंस वेपन फ्री। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय हिंद फौजी साहब। जय हिंद सरपंच जी। गांव में सब ठीक ठाक है ना? ओ जी, सब ठीक ठाक है जी, आपकी कृपा है। गांव में कोई ड्रोन गिरा है क्या? कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी का? जनाब, ड्रोन का तो पता नहीं, पर एक लोहे का पक्षी सा जरूर गिरा था। तो फिर कहाँ है? जनाब, गिरा तो यही कहीं था, बच्चे उठाकर ना ले गए हो। एक मिनट है। तुम लोग पागल हो क्या? बम है उसमें, फट जाएगा वो। ओ बंटी दी बेबे, तो किथे है? साहब, ये तो नहीं, साडा बंटी खेलन लग चक ले आया सी। ओ माँ जी, आराम से, यही रख दो इसे, कहीं फट ना जाए। फौजी जी, क्या बात करते हो? हमारे बच्चे तो उड़दी चिड़िया फड़ लेंदे ने, ये तो पहले से ही मरा हुआ है। ला पकड़ो। क्यों सरपंच जी? पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने उचित कार्रवाई की। इंडियन एयरफोर्स ने भी कई अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम लॉन्च किए। भारतीय सेना ने भारी मात्रा में फायर असॉल्ट द्वारा 25 से अधिक पाकिस्तानी पोस्टों को नेस्तो नाबूद कर दिया। दुश्मन के कुल 199 टारगेट्स को निशाना बनाया गया, जिनमें 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। जनरल तारिक, बाहर आ जाएं, सब ठीक ठाक है। हेडक्वार्टर पर अटैक हो गया है। ओ नहीं जनाब, आपकी गाड़ी का टायर फटा है। ओए, अल्लाह खैर करे। ये सायरन बजता ही जा रहा है, कहीं खराब तो नहीं हो गया? ओ यार, हिंदुस्तानी फौज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये अटैक बंद ना हुआ ना, मुझे ही अटैक आ जाएगा। अब तुम सीज फायर की अपील करनी पड़ेगी। सोचते क्या हो, हॉटलाइन पर मैसेज करो। सर, फोन उठा लूं? काफी देर से बज रहा है। इस्लामाबाद से ही होगा, बजने दो, थोड़ी और फूंक निकलने दो इनकी। हेलो, पाकिस्तान आर्मी जनाब। जी बताइए। पाकिस्तान इमीडिएट सीज फायर चाहता है। अब बस भी करो जनाब, मार ही डालोगे। आपको हमारी सभी शर्तें माननी पड़ेंगी और सारी मूवमेंट्स इसी वक्त बंद करनी होंगी। कंफर्म सर, कंफर्म। बस आप मेहरबानी करके उधर से एक्शन बंद करवाएं। इनके तो हाथ खड़े हो गए। लेट्स इन्फॉर्म आवर चीफ। ऑपरेशन सिंदूर को हमारी तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से अंजाम दिया गया। इस संबंध में देश को ऑपरेशन प्रमुखों ने इस सफलता की जानकारी दी। नमस्कार। आतंकवादियों की क्रूरता और कायरतापूर्ण कार्रवाई से आप सब लोग परिचित हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष जिंदगियों का कत्ल कर दिया गया था। इस आतंकी हमले में प्रतिक्रिया हेतु
भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को 9 आतंकवादी शिविरों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और 100 से अधिक आतंकवादियों का सफाया किया। 7 मई की शाम को पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोनों से हमारे नागरिक क्षेत्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए। इस हमले को हमारी रक्षा कवच ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। एक नपी तुली प्रतिक्रिया में हमने एक बार फिर उनके सैन्य प्रतिष्ठान मलीरकंद में उनके सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ साथ लाहौर और गुजरात के निकट रडार साइट्स को भी निशाना बनाया। 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान की ड्रोन द्वारा फिर से घुसपैठ देखी गई। इस बार महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक स्थापनाएं और हवाई क्षेत्रों को टारगेट करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया था, मगर इंडियन एयरफोर्स और आर्मी एयर डिफेंस ने एक बार फिर उन्हें निष्क्रिय किया। भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की गतिशील कार्रवाइयों के साथ साथ समुद्र में भारतीय नौसेना की जबरदस्त पेट्रोलिंग क्षमता ने पाकिस्तान को सीज फायर करने पर मजबूर किया। पाक डीजीएमओ के साथ मेरी बातचीत कल 1535 बजे हुई और उनके प्रस्ताव के बाद 10 मई को 1700 बजे से दोनों ओर से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद करने का निर्णय लिया गया। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि सेना प्रमुख ने आज सुरक्षा समीक्षा की और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पानी को भी तरसोगे। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब देखो कैसे तड़पोगे, बेबस का खून बहाया है। अब पानी को भी तरसोगे। ऑपरेशन सिंदूर, 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 ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ना भूलेंगे ना छोड़ेंगे, किया था ये ऐलान, जान की बाजी खेल के मैदान। जीत का परचम लहराए, जो बोला था वो कर आए। जीत का परचम लहराए, जो बोला था वो कर आए। एक बार नहीं अरे बार बार, एक बार नहीं अरे बार बार तोड़ा है तेरा गुरूर। वंदे मातरम। ऑपरेशन सिंदूर, 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 ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद। कृत निश्चय। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no भारत के वीरों की ताकत से पूरा राष्ट्र जागा। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, जिनके साहस के सामने अंग्रेजी सेना ने घुटने टेक दिए। आजाद भारत की शान और अभिमान, भारतीय सेना हमेशा ही देश सुरक्षा के प्रति तत्पर रही है। हर जगह भारतीय सेना का एक ही संकल्प है, सुरक्षा, शांति और समर्पण। चाहे ऑपरेशन रक्षक के कठिन पहाड़ हो या ऑपरेशन राइनो के घने जंगल, ऑपरेशन ऑर्किड की धुंध भरी घाटियां हो या ऑपरेशन हिफाजत के खतरे, हम हैं देश का विश्वास, देश के रखवाले। हमारा वचन
राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। भारतीय सेना के बदलता हुआ युग, बदलती हुई चुनौतियां और उनके बीच एक नया संकल्प, आत्मनिर्भर और विकसित भारत। माननीय रक्षा मंत्री, क्रांति काल में हम निर्माता हैं, संकट में हम ढाल, कदम पर दिखाए वो हौसला बड़ा, सीमा की रक्षा में जीवन अर्पण करें, मां भारत की लाज सदा वो धरे। भारत माता की धरती को हमारे वीर सपूतों ने अपने बलिदान से सींचा है। आज हम उन सभी वीरों को शत शत श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भारतीय सेना के लिए संदेश। सेना दिवस 2026 के अवसर पर मैं भारतीय सेना को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के वीरतापूर्ण प्रदर्शन और उत्कृष्ट सफलता की सराहना व सभी रैंकों के अधिकारियों और जवानों की निरंतर सफलता, शक्ति और गौरव की कामना करती हूं। ये कार्यक्रम, ये रोशनी, ये आसमान सब एक ही बात पुकार रहे हैं, हमारे सैनिक, हमारी शान, भारतवर्ष महान।